सबसे पहले तो मैं नगर पंचायत क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई शुभकामनाएं भी देता हूं कि आज के ही दिन गत वर्ष 2025 में जनता ने हमें चुना और इस जिम्मेदारी पे हमें बिठाया। और निश्चित ही हमने इस 1 साल के कार्यकाल में इस अपने घनसाली नगर के अंदर अपनी पूरी टीम के साथ अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। चाहे आपका सबसे पहले आप सभी लोग भली भांति विज्ञ हैं उस बात से कि हमारे घनसाली चमेला मोटर मार्ग पर लंबे समय से दोनों नगर पंचायतों का जो कूड़ा था वो डंप किया जाता था। हमने 7 फरवरी 2025 को अपना कार्यकाल संभालते ही 10 दिन के भीतर 17 फरवरी को उस कूड़े का निस्तारण विधिवत रूप से ट्रंजिंग ग्राउंड में किया। और उसके बाद तब से लेकर आज तक हमारा जो डेली का कूड़ा, चाहे घनसाली का हो चमेला का हो, वो बाकायदा जो ट्रंजिंग ग्राउंड है उसमें जाता है, उसका निस्तारण वहीं किया जा रहा है। दूसरा, हमारा सफाई से संबंधित अगर विषय लिया जाए तो मैं अपने नगर के बात करूं तो हमारे नगर में सफाई व्यवस्था आप लोग भी देख रहे होंगे, बहुत सुधार है, चाक चौबंद है। लेकिन कुछ ना कुछ कमियां अभी भी होंगी। मैं से नहीं मानता हूं कि सर्वगुण वो संपूर्ण हो चुका है। इसी के साथ साथ पथ प्रकाश की व्यवस्थाएं जो हमारी बहुत ढीली थी, कभी दिन में 10 बजे तक लाइट जल रही है, कभी रात की 10 बजे भी लाइट नहीं चलती थी। तो पथ प्रकाश की व्यवस्था आज आप भी देख रहे हैं कि बहुत ही सुचारू ढंग से संचालित हो रही हैं। इसके अलावा अनेकों काम, ये घनसाली जो है हमारा नगर, ये हमारी 12 न्याय पंचायतों की आत्मा है। 12 न्याय पंचायत का हमारे मुख्य बाजार है। और हमारे जो ग्रामीण, हमारी जो महिलाएं आती हैं, हमारी जो मातृशक्ति आती है, हमारे गांव के जो भी लोग इस घनसाली बाजार में आते हैं, तो एक भी शौचालय की यहाँ पे कहीं व्यवस्था नहीं थी। और हमने सबसे पहले बाजार क्षेत्र में ही अपने मुख्य बाजार में श्री राम होटल के गेट के सामने, अपने PWD ऑफिस के जो पुराना ऑफिस था उसके नीचे, और अपने एक बैरियर से नीचे 3 शौचालय नए बनवाए। और निश्चित ही उनका लाभ हमारे ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा है, क्योंकि बहुत कठिनाई में रहते थे। उसके अलावा अन्य जहाँ भी शौचालय हमारे पूर्व में बने थे, जिनकी गंदगी शिकायतें रहती थी, मैंने स्वयं और हमारी टीम ने समय समय पर उनका निरीक्षण कर, और हमारे सफाई कर्मी भी, इस चीज़ के लिए धन्यवाद उनका भी देता हूँ, उन्होंने सफाई के मामले में कहीं पे भी कोई कमी नहीं रखी है। इसके अलावा हमारे नगर क्षेत्र में कम से कम 9 विद्यालय यहाँ पे संचालित हैं, और 9 विद्यालयों में लगभग 3000 बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत हैं, जो कि घनसाली बाजार में निवासरत हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए कहीं पे भी कोई पार्क की सुविधा नहीं है। और मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय विधायक जी का, कि पूरे जनपद के अंदर हमारे 11 निकाय क्षेत्र हैं, और 11 निकायों में से घनसाली एक ऐसा नगर पंचायत है जहाँ पर कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय विधायक जी के विशेष प्रयास से हमें एक 68,40,000 रुपये का एक रजत जयंती पार्क का जो बजट मिला है, हमने उसकी निविदा भी कर दी है, उसका अनुबंध भी गठित हो गया है, और उसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। उसको हम घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग पर अपनी गौशाला के समीप बना रहे हैं, और एक आधुनिक तकनीकी से वो पार्क बनेगा। उसमें अनेकों चीज़ें हमको भी नहीं देखने को मिलेंगी। मैं जब उसकी DPR देख रहा था, उसमें 127 आइटम है, और बहुत ही आधुनिक वो पार्क है। इसी के साथ साथ हमारी एक मंशा ये भी है कि हम सिमैला रोड पर भी एक पार्क के लिए हमें बजट प्राप्त हो चुका है, वहाँ पे एक पार्क का हम निर्माण करवाने की तैयारी में है। हमारा ऊपरी बाईपास है, ऊपरी बाईपास पे भी हमें कुछ जगह है, उस जगह पे भी हम चाह रहे हैं कि हम वहाँ पे एक पार्क और ओपन जिम लगाने का वहाँ पे भी प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि हमारे कार्यालय के बगल में लगभग 4 साल से ये जो हमारी वाहन पार्किंग है, 2017 में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत स्वीकृत हुई थी, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण ये 4 साल से जो है ये कार्य रुका हुआ है या अधर में लटका हुआ है। और हमने प्रयास किया,
माननीय विधायक जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और इसके लिए 74 लाख रुपए का वित्तीय स्वीकृति हमें मिल चुकी है। ये कार्यदायी संस्था इसमें उत्तरांचल पेयजल निर्माण निगम चंबा है और उनके द्वारा भी निविदा आमंत्रित कर दी गई है। बहुत जल्द इस पर शीघ्र ही इस पर कार्य शुरू होने वाला है और हम चाहते हैं, मेरा ये प्रयास है कि यात्रा सीजन आने से पहले हम इसको सुचारू कर सकें। इसी के साथ साथ जो हमारा बस अड्डा है वो भी आधे अधूरी स्थिति में है और वास्तव में जितना बजट उसमें स्वीकृत हुआ था उस बजट के सापेक्ष वह कार्य आधा अधूरा स्थिति में है और उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा, उसका कोई लाभ जो है नहीं मिल पा रहा है। उसका भी 94 लाख रुपए का एक डीपीआर जो मंडी परिषद कार्यदायी संस्था द्वारा बनाई गई है वो वित्तीय स्वीकृति है तो शासन में प्रेषित है। बहुत जल्दी उस पर भी वित्तीय स्वीकृति मिलने की संभावना है और वो है भी मेरा प्रयास है कि इसी यात्रा सीजन से पहले उसको भी सुचारू करवाया जाए। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या घनसाली की, हमारी ये पूरी विधानसभा आपदाग्रस्त विधानसभा क्षेत्र है और आपने देखा होगा कि कभी हमारे भिलंग क्षेत्र में आपदा आती है, कभी नेलचमी क्षेत्र में आपदा आती है, कभी बूढ़ा केदार क्षेत्र में आपदा आती है और घनसाली जो हमारा शहर है, घनसाली जो नगर है, इसका अधिकांश हिस्सा हमारे नेलचमी घाट के नज़दीक और हमारे भिलंगना नदी के नज़दीक है, जिसमें हमारे प्रयास से, माननीय विधायक जी के प्रयास से और माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हमने भिलंगना नदी पर अपने वार्ड नंबर 1 आनंद विहार जो पावर प्रोजेक्ट है वहां से लेकर और अपने वार्ड नंबर 6 के गैस गोदाम से आगे तक नदी के दोनों तरफ एक फ्लड प्रोटेक्शन वर्क के निमित्त हमें 7,94,00,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति सिंचाई विभाग को प्राप्त हुई है, जिसका कि सिंचाई विभाग द्वारा टेंडर भी कॉल कर दिया गया है और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी इस आने वाले बरसात से पहले यह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा भैंसवाड़ा से लेकर और संगम तक का क्षेत्र इसमें छूट गया था, जिसके लिए 3,76,00,000 रुपए की डीपीआर अपने सिंचाई खंड टिहरी के उपखंड प्रथम द्वारा गठित कर दी गई है। इस साथ हमारा महत्वपूर्ण जो विषय और था कि हमारा जो गिरगांव डिप्टाना जो वार्ड है, तो गिरगांव बस्ती में भवनों का कहीं ना कहीं खतरा है और 2013 में एक बार जब उस गदरे में जो है अतिवृष्टि हुई तो काफ़ी नुकसान उस समय हुआ था। उसके लिए भी सिंचाई विभाग से लगभग 2.5 करोड़ की डीपीआर गठित कर दी गई है और उसके लिए भी मेरा पूरा प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके वो काम भी करवाया जाए ताकि लोगों के भवनों का सुरक्षा भी हो जाएगी और वहाँ पे सीसी रोड का भी निर्माण हो सके। इसी के साथ साथ हमारे नगर क्षेत्र में पेयजल की बड़ी दिक्कत थी, इसके लिए हमने 3 वाटर कूलर पिछले साल में ही अपनी नगर पंचायत के माध्यम से और 3 वाटर कूलर जो कि आपको 1 या 2 दिन के भीतर लगे हुए मिल जाएंगे, सामग्री पहुंच चुकी है। हमने माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से उन्होंने हमें दिए हैं, तो 6 वाटर कूलर हमारे इस नगर पंचायत में संचालित हो रहे हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या हमारे असेंबली वार्ड की थी। असेंबली वार्ड में जो हमारी पीडब्ल्यूडी की जो नाली थी इतनी क्षतिग्रस्त हो रखी थी कि पूरा मोहल्ला, पूरी बस्ती वहाँ पे जो है बहुत परेशान था, क्योंकि जब भी बरसात में पानी वहाँ जब जल भराव होता तो पानी पूरा रिस्क के लोगों के घरों में आता था। तो मैंने तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में विषय को लाया और इसके बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से उसमें बजट जारी किया और लगभग 21 लाख रुपए की लागत से असेंबली में हमारा आरसीसी नाली का निर्माण हो चुका है और निश्चित ही पूरे वार्ड की, पूरे मोहल्ले की जो पानी के रिसाव की समस्या थी वह समाप्त हो गई। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमारे पास जो हनुमान मंदिर पे जो पुल है भिलंगना नदी में 1972 का बना हुआ है और बहुत लंबा समय उस पुल को हो गया था। एक बार लगभग 2018 की बात है, वो पुल एक बार क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में भी हो गया था, तो फिर लोक निर्माण विभाग ने उसको रिपेयर किया, लेकिन वहाँ पे एक पुल की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि एक ही पुल वो है और अगर वो पुल का भी डैमेज हो गया तो हमारा फिर आपसी कनेक्शन हमारा आर पार का डेड हो जाएगा। इसके लिए लंबे समय तक पुल स्वीकृत था, लेकिन वो एडीबी और पीडब्ल्यूडी के आपसी उसमें दिक्कत में फंसा हुआ था। तो उसके लिए भी इस समय प्रयास करके 7,34,00,000 रुपए का वित्त जारी करवा के और उसका निर्माण कार्य भी लोक निर्माण विभाग द्वारा
शुरू करवा दिया गया, जिस जो कि मुझे लगता है कि इस बरसात से पहले पहले वो पुल भी जनता को आवागमन के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इसी के साथ हमारे यहाँ पे हमारे बैडमिंटन के अनेकों खिलाड़ी हैं और जिला स्तर पे भी खेलते हैं। इवन कि एक बच्चे ने हमारे राष्ट्रीय स्तर तक भी खेला है और सभी की डिमांड थी कि हमें एक बैडमिंटन कोर्ट के लिए जो है नगर पंचायत हमें बना के दिए या जगह उपलब्ध कराए। तो हमने इनके लिए जगह उपलब्ध करवा के इसके लिए हमें 25 लाख रुपए की धनराशि भी उपलब्ध हो चुकी है जिलाधिकारी मैडम के माध्यम से, और उनके द्वारा कहा गया कि मैं इसको कंप्लीट जो है, जो अगर और धनराशि की आवश्यकता पड़ी तो मार्च तक हम इसको कंप्लीट करवा देंगे और बहुत जल्द हम एक बैडमिंटन कोर्ट उन खिलाड़ियों को भी दे पाएंगे अपनी नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ही। हो सकता है हम अपने ऑफिस के ही नजदीक उनको एक बैडमिंटन कोर्ट दे पाएंगे। इसी के साथ लाइब्रेरी, हमारे पास बच्चों के पठन पाठन के लिए कोई उपयुक्त लाइब्रेरी नहीं है और मैंने देखा है कि बच्चों के पास जब पठन पाठन की लाइब्रेरी नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं, फिर घरों में बैठ गए तो मोबाइल पे खेलना शुरू कर देते हैं। जब उनके पास न खेलने के लिए कहीं स्थान है, पार्क है, न पढ़ने के लिए कहीं लाइब्रेरी है। इसके लिए भी हमने एक लाइब्रेरी का प्रस्ताव भेजा है जिसपे कि वित्तीय स्वीकृति हमें प्राधिकरण के माध्यम से मिल चुकी है और बहुत जल्दी हम उसे भी वो लाइब्रेरी का भी निर्माण करके उसको भी जो कहीं ना कहीं बच्चों को सौंप देंगे। उसके अलावा हमारे नगर क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा इस जनपद के अंदर 2 नगर निकायों में अर्बन आरोग्य मंदिर हमें दिए गए हैं। उसके लिए हमारे जो बजट है वो जारी हो चुका है और उसका संचालन भी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। थोड़ा सा हमें तकनीकी दिक्कत आ रही थी कि वहाँ पे हमें डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। जैसे MBBS डॉक्टर अवेलेबल हो जाएंगे बहुत जल्दी हम उसका भी संचालन शुरू कर देंगे। उसमें आम जन के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ उस आरोग्य मंदिर की तरफ से हम उपलब्ध करवा पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि विद इन ए वीक या विद इन 10 डेज उसको भी हम संचालित कर देंगे। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि विभिन्न वार्डों में कहीं नालियों की समस्या, कहीं सीसी रोड की समस्या, इस प्रकार की अनेकों समस्याएं। इसके लिए भी हमने जो है 10 कार्य हमारे अनेकों वार्डों में गतिमान है, करवाए जा रहे हैं, वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 7 तक। इसी में हमारा बैरियर पे आप देख रहे होंगे कि बैरियर पे जहां पर 2 साल पहले एक मीट की दुकान थी, मांस की दुकान थी, वहां पे मांस बिकता था, वहां पे हम भगवान श्री राम के आशीर्वाद से एक भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी वह मूर्ति हम वहाँ पे स्थापित करेंगे। उसको भव्य और दिव्य रूप में हम वहाँ पे भगवान श्री राम की प्रतिमा की स्थापना कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और विषय आए जो हमारी प्राथमिकता में है। हमारे पास औरा जो गौवंश है, हमारे पास गौशाला बनी है और गौवंश का संचालन उस गौशाला में होना है, लेकिन कष्ट भी है कि 22 सितंबर को अपने चीफ वेटनरी ऑफिसर के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी कि घनसाली में गौशाला संचालन के लिए कोई NGO या कोई भी अप्लाई करे, लेकिन आज लगभग 4 महीने ज़्यादा बीत गए, अभी तक किसी ने उसमें अप्लाई नहीं किया और हम औरा गौवंश को उस गौशाला में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अब मेरा उसमें व्यक्तिगत प्रयास ये है और मेरी इच्छा भी है कि हमारे पास जो निर्धन महिलाएं हैं, असहाय महिलाएं हैं, हम क्यों ना उन्हीं का एक समूह बना के और कहीं ना कहीं प्रशासन से अनुमति लेने के बाद स्वयं ही उनके माध्यम से हम उसका संचालन करवाएं ताकि उनको रोजगार भी मिल जाए और उनसे रिलेटेड वर्क भी है। वो गौशाला मतलब गौपालन का काम ज़्यादा महिलाओं से संबंधित है। ये हमारा प्रयास है कि हम बहुत जल्दी उसका भी उसको शुरू करवाएं। दूसरा विषय रहा आपका संडे स्कूल का, बहुत प्राथमिकता में है और उसके लिए हमने एक मीटिंग भी करवाई थी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा उस पर आपत्ति की गई है कि भाई मैं समझता हूँ कि अगर केंद्रीय विद्यालय का अगर उसका नाम है तो उसको केंद्र में ही खुल जाना चाहिए और घुमेरदार से उपयुक्त स्थान उसके लिए कहीं नहीं है। आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि घुमेरदार सबसे उचित स्थान और उपयुक्त स्थान उसके लिए, लेकिन कुछ लोगों द्वारा क्षणिक स्वार्थों के लिए उसमें आपत्ति की जा रही है और मैंने विभाग से भी संपर्क किया कि हम लोग आपस में मिल बैठ के सभी लोग उस पर चर्चा करके ताकि उसकी पत्रावली आगे बढ़े और हम भारत सरकार से उसकी स्वीकृति लें और हमारे बच्चों को जो है केंद्रीय विद्यालय में अध्ययन करने का मौका मिले। हमारा 4 धाम यात्रा के समय में ये मुख्य पड़ाव है घनसाली, और यात्रा के समय में होता क्या है कि यहाँ पे ट्रैफिक का इतना प्रेशर आ जाता है कि कम से कम लगभग घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती है और इसके लिए मेरी ये मंशा है और पहले से भी रही है कि हमें एक सिमली अर्दंगी में एक जो है स्टील गार्डर पुल अगर बन जाता है तो निश्चित ही जो हमारा 4 धाम यात्रा का जो यात्री है वो सीधे अपना निकल सकता है, बाजार में जाम की स्थिति नहीं न रहे। फिर स्थानीय जो लोग हमारे ग्रामीण लोग आते हैं
या कभी कोई गर्भवती महिलाएं हैं या कोई बीमार हैं, उनको घंटों जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। इसके लिए भी निरंतर जो है हम ये चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके शिमली से अर्धंगी मोटर पुल का निर्माण हो। इसी के साथ एक चिनाला से जो लोग आए वो घनसाली टच न करें, वो सीधे अपने सेंदुल से सीधे घुमेरधारी पुल का निर्माण उसमें भी हो जाना चाहिए। वो अपना निकले, उनका समय भी बचेगा, घनसाली में बाजार में जो जाम की स्थिति है उसका दबाव भी बचा रहेगा। साथ ही एक बैरियर हमें पार्किंग, हमारे पास ये ऑफिस के बगल वाली पार्किंग बनती तो एक ही पार्किंग बन पा रही है। इसके अलावा हमारे पास वाहनों की पार्किंग के लिए कहीं भी स्थान नहीं है और न पार्किंग है, जबकि वाहनों की संख्या हमारे पास बहुत अधिक है और मतलब प्रतिदिन संख्या बढ़ रही, घट नहीं रही। इसके लिए हमने एक बैरियर के समीप भिलंगना नदी के किनारे एक वाहन पार्किंग प्रस्तावित की है। और उसके लिए मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 3 करोड़ तक की जो वित्तीय अनुमोदन दिया गया है। उसके लिए कार्यदायी संस्था हमारे RDD भी आवास विभाग द्वारा चयनित कर दी गई है। बहुत जल्दी उसकी DPR शासन को हो जाएगी और मैं समझता हूँ कि साल भर के अंदर अंदर हम उस पार्किंग का भी निर्माण करवा पाएंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। इसी के साथ चिमेला से और शिमली पुल, चिमेला जो रोड है, चिमेला रोड से शिमली पुल के लिए डिमांड काफी लंबे समय से है और इस काम को लोक निर्माण विभाग देख रहा है। मैं लगातार उनसे संवाद में हूँ। मेरा प्रयास है कि बहुत जल्दी हम उसकी भी DPR गठित करवा के इसे मार्च तक शासन को वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रेषित करवा दें, ताकि वहाँ पे भी एक पुल लगने से निश्चित ही कहीं ना कहीं ट्रैफिक का दबाव कम रहेगा, लोगों को आसानी हो। एक हमारा नगर पंचायत क्षेत्र में 8 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, लेकिन 8 आंगनबाड़ी केंद्रों में से भवन अपना किसी का भी नहीं और सभी लोगों द्वारा मांग की जा रही है कि हमें आंगनबाड़ी के केंद्रों पे जो है भवन बनाए जाए, क्योंकि सब किराए में चल रहे हैं। मेरा प्रयास है कि हमें जैसे जगह उपलब्ध होती है तो हम कुछ ना कुछ विभागीय बजट से, कुछ जिला योजना से और कुछ अपने बजट से आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करवाएं, ताकि हमारे बच्चों को बैठने के लिए सुविधा हो सके। तो इस प्रकार से अनेकों कार्य अभी और भी हैं और निरंतर ही, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारी पूरी टीम हो, चाहे मेरे SSS अधिकारी हों, चाहे हमारे सभासद हों, सभी लोग, जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है, विकास के लिए जिम्मेदारी दी है, तो हम निश्चित ही उन कार्यों के लिए समर्पित हैं कि हम घनसाली नगर का विकास कैसे करें, घनसाली नगर को विकसित नगर पंचायत में कैसे शामिल करें। और मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय विधायक जी का, कि आपके द्वारा जो है हमारे हर प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकृत किया जाता है, मंजूर किया जाता है। इसी के साथ में एक सूचना अभी एक सभी लोगों से करना चाहूंगा कि नगर पंचायत घनसाली द्वारा पहली बार 12 फरवरी 2026 से 3 दिवसीय बसंत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और हमने एक निर्णय लिया है कि अन्य निकायों की भांति हम भी एक इसको पहल को शुरू करें और इसमें माननीय पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी इसका शुभारंभ करेंगे। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सब परिवार इस बसंत महोत्सव में सादर आमंत्रित हैं। इन शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।